ए स्पेशल रेक्टेंगल। अब हम सेकेंड क्लास पर आते हैं। ए स्पेशल रेक्टेंगल इन द क्वाड्रिलेटरल बिलो आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर की, अब इसमें से सारे तो रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अपोजिट साइड से होनी चाहिए, हमारी इक्वल होनी चाहिए। 90 डिग्री सारे दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट साइड से हमारी इक्वल है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो हमारे पास में फोर फिगर है, ये जो फिगर है हमारे पास में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन सारी साइड से इक्वल है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं हमारे पास। तो इस, अब हम जो पढ़ेंगे वो केवल इसी साइड यानी कि जो फिगर के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है ऑल दीज क्वाड्रेटर्स आर रेक्टेंगल इंक्लूडिंग फोर्थ। फोर्थ को भी अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो फोर्थ फिगर है उसको भी अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो सारे रेक्टेंगल तो हैं, लेकिन जो फोर्थ फिगर है वो अलग है। क्वाड्रिलेटरल जो फोर्थ है इज ए रेक्टेंगल बिकॉज ऑल इट्स एंगल आर 90 डिग्री। इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल। ए स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल हो गया विद ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी सारी इक्वल लेंथ वाली साइड्स हैं। वी नाउ दैट क्वाड्रिलेटर इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर। तो हम यह भी जानते हैं कि दिस टाइप का जो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल होता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो अब हम आ गए हैं स्क्वायर पर। तो अब हम स्क्वायर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि स्क्वायर है क्या हमारी। चलिए स्क्वायर को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जैसे कि हमने अभी रेक्टेंगल को समझने का प्रयास किया है। ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और जो भी साइड्स हैं वो इक्वल हैं लेंथ। दस एवरी स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे दो चीज कही गई है हमारे लिए। पहली चीज क्या कही उसने, एवरी स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल है, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, बट लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। क्लियरली ये समझ लीजिए कि जो हर रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो। ठीक है, कैसे? अब इसने कहा, पहली बात को यहाँ इसमें डायग्राम से समझाने की कोशिश करें। इसने कहा आई एम एन इंडियन एंड आई एम ए मलयाली। तो एलियन कंफ्यूज हो रहा है बहुत बुरी तरह से, कह रहा आई एम एन इंडियन एंड आई एम ए मलयाली। मैं इंडियन हूं और मैं मलयाली हूं, ये सुनकर के बहुत कंफ्यूज हो रहा है। कह रहा वेट, विच वन ऑफ देम आर यू, इनमें से कौन हो तुम? एन इंडियन हो या एक मलयाली हो? तो आप दोनों कैसे हो सकते हो? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। रेक्टेंगल स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, और स्क्वायर भी हो सकता है। दिस रिलेशन कैन बी पिक्चरली रिप्रेजेंट यूजिंग ए वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम आपके लिए नया शब्द आएगा। वेन डायग्राम का मतलब होता है सर्कल के द्वारा। वी हैव सीन दिस डायग्राम बिफोर। इन द वेन डायग्राम ए सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट एज ए पॉइंट इनसाइड द क्लोज कर्व। जो वेन डायग्राम, इन वेन डायग्राम में क्या करते हैं, ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट्स इनसाइड द कर्व। एक कर्व के रूप में से, क्लोज कर्व के रूप में से दिखाते हैं। टिपिकली दीज क्लोज कर्व आर ओवल और सर्कल। ये क्या हो सकती हैं, ये क्लोज जो कर्व है हमारे पास में, ये हो सकते हैं ओवल भी हो सकते हैं और सर्कल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड एज, सर्कल में अगर ऑल स्क्वायर्स को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या होगा हमारे पास में ई। अब रेक्टेंगल के लिए हमने क्या किया है, रेक्टेंगल को हमने ओवल शेप में दिखा दिया। एक सर्कल हमारे पास में, एक स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। क्लियर हो गया? ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ईच पॉइंट इन द रीजन रिप्रेजेंट ए स्क्वायर देयर बाई कवरिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्क्वायर। और ये जो कवरिंग है, सिंस every square is a rectangle, then one diagram representation of these two sets would be as follow। तो रेक्टेंगल और उससे छोटा ही हो गया हमारे पास। लेट अस कंसीडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम। अगर हम कारपेंटर की प्रॉब्लम को यहाँ भी ले लेते हैं। इफ द वुडन स्ट्रिप हैव
have been placed such that the thread passing through the endpoints forms a square which must be done. अब इसमें क्या कहा इसने? इसने कहा कि जो हमने जो वुडन स्ट्रिप्स हैं हैव टू बी प्लेस्ड सच एज ए थ्रेड पासिंग थ्रू द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो हमने ये जो यहाँ से यानी ए से स्टार्ट करके हमने इसे थ्रेड को और ऐसे करके इसे शो कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हमने इस तरीके से शो कर दिया, यही उसने बोला है ऐसा। एज द प्रीवियस केस, जैसे हम पहले केस में कर चुके हैं, लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, यानी इसका जो एक डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन दूसरा भी हमारे पास में, क्योंकि रेक्टेंगल होने के कारण जो दूसरा डायगोनल है वो भी हमारे पास में 8 सेंटीमीटर ही होगा। While solving the carpenter's problem for the case of the rectangle, we have seen that get the quadrilateral with the all angles 90 degree and opposite sides are equal in length. The diagonals have been drawn such that they are equal in length and they bisect each other. तो यहाँ भी यही हो रहा है हमारे पास में, यहाँ भी क्या हो रहा है हमारे पास में? यही हो रहा है। What more needs to be done to get the equal side length as well? Can this be achieved property choosing the angle between the diagonals? See if you can reason or experiment for the figure it out. तो इसके लिए यहाँ डिडक्शन 5 दे दिया है हमारे पास में। What should be the angle formed by the diagonals? Diagonals द्वारा जो एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या होंगे? तो हमारे पास ये साइड ये इक्वल है हमारे पास में, तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए इसमें, एक ट्राइंगल ये ले लिया हमने, दूसरा ट्राइंगल हमने ये ले लिया, ठीक है। दोनों हमारे पास में कैसे हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल हमारे पास में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एस 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 से, पहली एस, ठीक है, ये पहली एस हो गया, इसके लिए दूसरी एस ये होगी हमारे पास, और तीसरी एस ये होगी कॉमन होने के कारण। तो ये जो हो गया हमारे पास में दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, और कॉन्ग्रुएंस होने के साथ ही हमें पता लग गया कि जो इसके लिए ये एंगल और ये एंगल, और इसके लिए ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए हमारे पास में? इक्वल हो गए। क्लियर हो गया हमारे पास में? यानी कि यहाँ पर समझाया भी है बी ओ ए एंड बी ओ सी जो है हमारे पास में, बी ओ ए और बी ओ सी, यानी कि ये जो एंगल बनेगा हमारे पास में बराबर होंगे, क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं। ये वाले एंगल भी हमारे पास में बराबर होंगे जो डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90-90 हैं। यहाँ पे बी ओ ए और बी ओ सी को जोड़ा 180 डिग्री हो गई, ठीक है। दस दीज एंगल्स हैव टू बी 90 डिग्री ईच। तो ये दोनों जो एंगल है हमारे पास में कैसे हो गए? 90 डिग्री के हो गए, बराबर के हो गए। लेकिन इसमें एक लाइन हमारे से यहाँ से छूट रही है, हमने बी ओ ए को बी ओ सी के बराबर मान लिया था, तो बी ओ ए बराबर ये हमारे पास में बराबर होगा, ये हमारे पास में बराबर होगा। जब बराबर होगा तो ये एंगल हम बी ओ सी लिख देते हैं, इसे भी एंगल बी ओ सी प्लस प्लस एंगल बी ओ सी बराबर हो गया 180 डिग्री, और दोनों एंगल बराबर हैं तो 2 हो गए 2 एंगल बी ओ सी, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 180। तो एंगल बी ओ सी कितना हो गया हमारे पास में? एंगल बी ओ सी जो हो गया हमारे पास में कितना? 180/2, और ये 180/2 का मतलब कितना होगा? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, यानी दोनों एंगल हमारे पास में कैसे हैं? 90 डिग्री के। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। So that the diagonals of the square bisect each other at right angle, ये right angle पर bisect करते हैं। This means that the diagonals have been drawn such every equal length of the bisect each other right angle. Since the endpoints of the diagonals uniquely determine the vertex of the quadrilateral with we will square of the diagonals are joined this way. So using this fact, construct a square with a diagonal of the length 8 cm.
तो अभी हमने क्या पढ़ा, सिंस द स्क्वायर इज ए टिपिकल ए टाइप ऑफ द रेक्टेंगल, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुड ट्रू फॉर ए स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए भी ये ट्रू ही होंगे। ऑल द ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल स्क्वायर इज आल्सो पैरेलल each other. The angle of the square are all 90 degree. The diagonals of the square equal length and bisect each other at 90 degree. उसमें इक्वल थे लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री थोड़ा सा बढ़ गई, एक चीज हमारे पास में ये बढ़ गई। तो देयर इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। व्हाट आर द वन? एंगल 1, एंगल 2, 3 एंड 4, ये एंगल दिए हुए इसमें क्या होंगे हमारे पास? तो ये तो हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री हो गया, जैसे हमने पीछे भी किया था। तो एंगल ये हमने ट्रायंगल ले लिया 1, 3 एंड 90 डिग्री, तो मिला लिया हमारे 180 डिग्री हो गया, और 1 और 3 बराबर हो गए, तो हमारे पास में ये 45 डिग्री का बन गया। क्योंकि ये भी x तो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x हमारे पास में 45 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास में ये जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, हमारे पास में 2 और 4 सिमिलर होंगे, एंगल 2 और 4 सिमिलर होंगे, तो वो भी कितने होंगे हमारे पास में 45 डिग्री ही आएगा हमारा। प्रॉपर्टी 5 है हमारे पास में, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल हाल्फ। स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, स्क्वायर के अंदर क्या कर रहे हैं, इक्वल हाल्फ्स में बांट रहे हैं दोनों एंगल्स को। दिस कैन आल्सो एक्सप्रेस द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द स्क्वायर। तो दूसरे रूप में हम इसे ऐसा बोल सकते हैं। चलिए इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे पेपर पेन से।